हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। गणित का पहला टॉपिक है ये अंक और संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले अंक के बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार से मानव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार से गणित की सबसे छोटी इकाई अंक होती है। और अंक होते हैं वो 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। और अंक व अंकों से मिलकर बनती है संख्या। तो आज हम संख्या को विस्तार पूर्वक समझेंगे। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, पहले ये देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या वो होती है जो रूट के अंदर माइनस में होती है। इसको हम आइटा द्वारा दर्शाते हैं। ये काल्पनिक संख्या ये कक्षा 10 के बाद में अध्ययन करते हैं इनका, तो इनको एक बार हम छोड़ देते हैं। हम केवल वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या आज तक कक्षा 10 तक आपने जो भी संख्या पढ़ी है वो वास्तविक संख्या होती है। यानी हमने जितनी भी प्रकार की संख्या पढ़ी है कक्षा 10 तक, वो सभी की सभी वास्तविक संख्या ही होती है। वास्तविक संख्या को और अधिक समझने के लिए उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या देखो कौन सी होती है। अपरिमेय संख्या होती है जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका मान कभी पूर्ण नहीं होता है, मान कभी पूरा नहीं होता है। जैसे √2 का मान हम निकालें तो 1.414 इसके बाद निकलता ही जाएगा, कभी ये पूर्ण नहीं होगा। इसी प्रकार से पाई का मान यदि हम निकालें तो 3.14 इस प्रकार से आगे निकलता ही जाएगा। कक्षा 9 की जो गणित की पाठ्यपुस्तक है उसके अंदर 50 अंकों तक पाई का मान पॉइंट के बाद में निकाल के दिखाया गया है, फिर वो पूरा नहीं होता। यानी कोई भी मान, किसी भी संख्या का मान पूरा नहीं होता है, वो आगे चलता ही जाता है, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब आपको याद रखनी है कि रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब दूसरी संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। और p और q क्या है, p और q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ इसमें बाद में हम अध्ययन करेंगे। p और q पूर्णांक संख्या है। q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि q 0 के बराबर होगा तो हम p के अंदर 0 का भाग देंगे, 0 का भाग देंगे तो वो अनंत आता है। और अनंत अपने आप में कोई संख्या नहीं होती, ये एक अपरिभाषित संख्या होती है। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या को और अधिक सरल बनाने के लिए और अधिक समझने के लिए उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली है प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या और तीसरी पूर्णांक संख्या। अब इनको भी विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, वो संख्या जो 1 से शुरू होती है और धनात्मक दिशा में, जैसे 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक दिशा में अनंत तक जाती है। 1 से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्या होती है। दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि प्राकृत संख्या के अंदर 0 और शामिल कर दें, अर्थात 0 से शुरू होकर धनात्मक दिशा में अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तीसरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, इसमें माइनस की भी संख्या शामिल हो जाती है। यानी पूर्ण संख्या के अंदर यदि माइनस की संख्या को भी शामिल कर दें तो वो पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे माइनस अनंत से लेकर, जैसे -2, -3, -1, 0 भी इसमें शामिल होता है, +1, +2 इस प्रकार से अनंत तक जाती है, वो होती है पूर्णांक संख्या। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, p और q क्या है। p और q इनमें से कोई भी मान हो सकता है। इस प्रकार से हमने देखो संख्या पढ़ ली। संख्या 2 प्रकार की होती है, ये पढ़ लिया। संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों भाग, वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय संख्या 2 भागों में विभाजित करके पढ़ लिया। अब परिमेय संख्या है, इसको हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में विभाजित करके पढ़ लिया। अब प्राकृत संख्या है, इसको और अधिक समझने के लिए और अधिक विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए इसको और अनेक भागों में बांटा गया है। प्राकृत संख्या को और 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या, तीसरा भाज्य संख्या और चौथा है अभाज्य संख्या। इनको विस्तार पूर्वक एक एक करके समझते हैं। पहली है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो,
उन संख्याओं को हम संघ संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस प्रकार से इन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसलिए इन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। इस पर नोट देखो, इस पर देखो आप, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उन संख्याओं को हम बोलते हैं विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है विषम संख्या कहलाती है। तीसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा, यानी जिस संख्या को देख रहे हैं उस स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाता हो, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। 6 है, 6 1 का भी भाग जाता है, इसमें 6 का भी भाग जाता है, इसके अलावा इसमें 2 और 3 का भी भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से 8, 9, 10, 12, 14, 15 इस प्रकार से ये संख्या है, ये भाज्य संख्या होती है। अंतिम है अभाज्य संख्या। सबसे महत्वपूर्ण यही है, वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है, 2 में स्वयं का जाता है, 2 का 1 का जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इसी प्रकार से जैसे 5 है, 5 में एक स्वयं का जाता है, 1 का जाता है, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब नोट ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक देखो न ही तो भाज्य संख्या में आया है और न ही अभाज्य संख्या में आया है। इसका मतलब एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। लेकिन याद रखो विद्यार्थियों, एक विषम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, लेकिन भाज्य और अभाज्य संख्या नहीं होती है। इस प्रकार से हमने संख्या ज्ञान पढ़ा है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।